जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है आदित्य सत्संगी जी। बहुत स्वागत है आपका आदित्य जी। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम। प्रणाम। आदित्य जी, अमेरिका का F-35 जो दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर के रूप में जाना जाता है, और अब खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मोहम्मद बिन सलमान के साथ उसकी डील फाइनल करने वाले हैं और मोहम्मद बिन सलमान उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। और ये डील इतनी सिंपल नहीं है। इसके बदले में मोहम्मद बिन सलमान से वो चाहते हैं कि वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करें, यानी कि इसराइल को मान्यता दें। ये बहुत बड़ा शायद खमियाजा वो उनसे मांग रहे हैं। इस पर बड़े सारे सवाल निकल रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान को लेकर भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ये काफी समय से ये वार्निंग थी कि पाकिस्तान भी अब्राहम अकॉर्ड साइन करेगा, इसराइल को मान्यता दे सकता है। और अभी लंदन में जो हैंडशेक मूवमेंट वायरल हुआ पाकिस्तान और इसराइल के जो टूरिज्म एडवाइजर और वो इसराइल काउंटर पार्ट उनके बीच में, तो इससे सारी चीजें और ज्यादा पुख्ता होती जा रही है। सबसे पहले मैं आपका इस पर रिएक्शन जानूंगी कि क्या ये जो F-35 की जो डील है सऊदी अरेबिया के, और उसके बदले में वो ये मांग रहे हैं कि इसराइल को मान्यता दे दी जाए, इसको कैसे आप देख रहे हैं कि किस तरह से सऊदी इसको कर पाएगा? देखिए क्या है कि MBS मोहम्मद बिन सलमान ने कोई भी वेस्टर्न एजुकेशन नहीं ली है। वो मदरसे में बड़े हुए हैं। पहला उनका एजुकेशन ये है और मोदी जी के एक भाइयों में से वो एक है। ओके, इसको मानना चाहिए। तीसरा चीज है, उन्होंने योग रामायण महाभारत को सऊदी अरेबिया में बढ़ाया है। अब उनके ही परिवार के कुछ लोग योग सिखा रहे हैं सऊदी अरेबिया में, रियाद में। तो सऊदी अरेबिया इज, और अभी उनका एक स्टेटमेंट आया था जिन्होंने उन्होंने हदीस के ऊपर बात करी थी और बोला था कि मैं हदीस को ऑथेंटिक नहीं मानता। उनके उनके ही शब्द ही हैं, दूसरों के नहीं है। और वो एब्सोल्युटली। कुरान को ही वो ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और जबकि कुरान के ऊपर भी और रिसर्च आ चुकी है कि किसने कुरान लिखी थी, वो भी हो गया है। तो आप इन सब चीजों को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सऊदी अरेबिया इज गोइंग टुवर्ड्स एन इजरायली फ्रेंडली स्टेट नाउ। और अब्राहम F-35 एक ऐसा प्लेन है जो बोलते हैं ना, फुस हुआ अनार है। उसको भारत ने फुस कर दिया। जितने भी डॉग फाइट्स हुए हैं, सिमुलेशंस हुए हैं जिसमें भारत ने उसको बीट किया है एयरक्राफ्ट डिजाइन से, सऊदी अरेबिया के सारे प्लेन्स और ट्रेनर्स सारे पाकिस्तानी हैं बाय द वे। और उनके जो पायलट्स भी वही हैं जो जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिजेक्टेड पायलट्स होते हैं, वो सऊदी अरेबिया के प्लेन्स उड़ाते हैं। इंक्लूडिंग यूएई के प्लेन्स भी उड़ाते हैं। मैंने देखा भी अलायन में जो एयरफोर्स बेस है यूएई का, वहाँ पे पाकिस्तानी ट्रेनर्स हैं। तो ये सारी एयरफोर्सेस लड़ नहीं सकती बिकॉज पाकिस्तानी ट्रेनर्स, इसे लड़ नहीं सकते। नाउ सऊदी अरेबिया के पास एक से एक बढ़ के अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं। अमेरिका इनको सिक्योरिटी के नाम पे इतना बेवकूफ बनाता है और इनसे पैसे ऐंठ लेता है। तो पहले इनको तेल भी लेता है, फिर इनको डॉलर भी देता है, फिर इनको प्लेन बेच देता है, वो डॉलर भी वापस ले लेता है। तो ये इनका साइकिल है। तो सऊदी अरेबियंस जो है, जो नॉन रॉयल फैमिली से है, सऊदी फैमिली से है, वो सारे के सारे गरीब हैं। आप सऊदी अरेबिया के किसी रियाद से बाहर चले जाइए, यू विल सी द पावर्टी, एक्सट्रीम पावर्टी, नॉट जस्ट पावर्टी। तो ऐसा नहीं है कि, और सऊदी सऊदी लोग जो है, सऊदी तो एक्चुअली फैमिली का नाम है, लेकिन उस अरेबिक लैंड के जो लोग हैं वो सऊदी फैमिली को पसंद भी नहीं करते। दैट इज द लेवरेज यूज बाय द अमेरिकन, कि अगर आपको अपनी सरकार बना के रखनी है एज अ रूलर, देन यू हैव टू गिव अस द ऑयल, use our dollar, and also buy planes only from us. So this is the reality of the Saudi government. अब इसराइल का लोगों को शायद मालूम ना हो, इजरायली एयरफोर्स का के कुछ प्लेन्स, एटलीस्ट 50 प्लेन्स सऊदी अरेबिया में खड़े होते हैं। ऑलरेडी दे हैव ए बेस। सो अब्राहमिक अकॉर्ड्स, और ये इतना ज्यादा कन्वोल्यूटेड है, इतना कंफ्यूज स्टेट है कि अब्राहमिक अकॉर्ड्स जो अमेरिका साइन करना चाहता है कि ताकि
ये जो 3 अब्राहमिक फेथ्स हैं, जुडाइज़्म, इस्लामिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म, आपस में न लड़ें। वो रिकॉर्ड इज़ ओनली अ मिलिट्री अलायंस। उन किसी अमेरिका पीस चाहता ही नहीं है वहाँ पे। क्यों चाहेगा पीस? अगर उसके दोनों वेपन्स खरीदे जा रहे हैं। इज़राइल को भी बेच रहा है, सऊदी को भी बेच रहा है, इराक को भी बेच रहा है, ईरान के साथ डील करना चाहता है, यूएई को भी बेच रहा है। तो इन सब कंट्रीज़ के साथ अमेरिका के जो रिलेशनशिप्स हैं प्योरली कमर्शियल हैं, फॉर प्रॉफिट ओनली। तो अब्राहमिक अकॉर्ड्स बाय डिज़ाइन इज़ डिज़ाइन्ड टू फेल, क्योंकि अमेरिकन जो वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। तो अगर एमबीएस जो है मोदी जी के दोस्त हैं, तो मोदी जी को सुनें, मोदी जी को देखें, किस तरह मोदी जी काम करते हैं। लेकिन सऊदी फैमिली के लिए कर पाना बहुत ही मुश्किल काम। रीज़न उसका मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी फैमिली का जो कनेक्शन है अमेरिका के साथ, वो आप उसको बोल दीजिए करप्शन फ्री नहीं है। तो मैंने इसको दूसरे शब्द में बोला है, करप्शन फ्री नहीं। क्योंकि वो अगर उनको अपने फैमिली का एग्जिस्टेंस चाहिए और जो रिचेज और कंफर्ट चाहिए, उनके सारे बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। ओसामा बिन लादेन के आपको मालूम ही है, कजन, सिस्टर, सब लोग अमेरिका में ही। तो अमेरिका से उनका कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड काटना बहुत ही मुश्किल काम। अभी जैसे अमेरिका के कहने पर इन्होंने एक पीस डील साइन किया पाकिस्तान के साथ, टू सप्लाई ट्रूप्स इन यमन टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ सऊदी। पाकिस्तान आपको मालूम ही है अमेरिका का क्लाइंट स्टेट है, अभी से नहीं है, 1948 से है। और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने वो रिलेशनशिप स्थापित किया था उनका। तो पाकिस्तान विल हैव टू फॉलो व्हाट अमेरिकन्स टेल देम। और पाकिस्तानीज हैव बीन कोलैबोरेटिंग विद इजराइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहला कोलैबोरेशन था 1979 में, टू थ्रो आउट द रशियन रिजीम फ्रॉम द अफगानिस्तान। पहला कोलैबोरेशन वहां पे था, जहां पे इन्होंने रशियन टैंक्स को सप्लाई किया था टू द मुजाहिदीन, टू फाइट अगेंस्ट द सोवियट्स। तो रशियन वेपन्स अगेंस्ट रशियंस, ऐसे इन्होंने किया। जिंजर मिसाइल्स सप्लाई करी। सो दिस इज द वर्क ऑफ द पाकिस्तानीज। पाकिस्तानी के साथ ऐसा है कि भगवान भी उनमें ट्रस्ट नहीं कर सकते। और सऊदीज का ऐसा है कि वो बेचारे फंसे हुए हैं। अब बेचारा भी नहीं बोल सकते, बिकॉज उनकी फैमिली के पर्सनल इंटरेस्ट है। टोटल सऊदी फैमिली इज 50,000 पीपल और 60,000 पीपल। टोटल सऊदी पॉपुलेशन इज इन मिलियंस। तो ये छोटा सा फैमिली कंट्रोल कर रहा है पूरे सऊदी अरेबिया को। और सऊदी अरेबिया में जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी सऊदी अरेबिया बात कर रहा है एआई रेवोल्यूशन, कहाँ यूज करोगे एआई रेवोल्यूशन? आई डोंट नो। किधर? आर द पीपल आर गोइंग टू गेट फैसिलिटीज? नो। जबकि एमबीएस के बहुत सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं। विमेन को ड्राइविंग के लिए अलाउ करना, बुर्का का जो रेस्ट्रिक्शन था वो भी बंद कर देना, और एजुकेशन में योग को डालना। ही इज ट्राइंग इज हार्ड टू मूव अवे फ्रॉम द अमेरिकन कंट्रोल, लेकिन पॉसिबल नहीं है उनके लिए। सो ये होकर ही रहेगा। और ग्रेटर इजराइल में मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी ही जूइश कंट्री न बन जाए। वैसे भी जो इंडियन मौलाना है, मुल्ला है, वो तो बोलते ही हैं मोहम्मद बिन सलमान को कि वो इजरायली स्टूज है। लेकिन आदित्य जी, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि वो ये कि क्या ये पूरी जो ये डील है एसेंशियली ईरान को घेरने की एक कोशिश है, सऊदी, इजराइल प्लस यूएसए, मतलब एक मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया कहें उसमें एक नेटो बनेगा नया? नेटो वहां बन ही नहीं सकता, बिकॉज वहां पे लोकल जो ट्राइबल फॉल्ट्स हैं बहुत सारे हैं, प्लस उनका खुद का कोई फाइटिंग ट्रेडिशन नहीं है। ये लोग आपस में लड़ सकते हैं, बच्चों से लड़ सकते हैं, महिलाओं से लड़ सकते हैं, लेकिन दे कांट हैव ए स्टैंडिंग आर्मी। उनकी स्टैंडिंग आर्मी ही नहीं है। वो compete ही नहीं कर सकते किसी के साथ। आपने यमन का भी जो हुथी रेबल्स के अगेंस्ट उनका जो प्रोग्राम देखा था, हाँ। यू सॉ कि दोनों ने, हुथी रेबल्स वर एबल टू डिस्ट्रॉय सऊदी रिफाइनरीज टू लार्ज एक्सटेंट। और इतनी बड़ी एडवांस फोर्स होते हुए भी हुथी से नहीं लड़ पाए। हम्म। वाई? क्योंकि उनका जो
एक उम्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है कि मुसलमानों हुँ, को नहीं मारना चाहिए, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो ये नेशन स्टेट जैसे एक्ट ही नहीं कर सकते, दे कैनॉट एक्ट। तो इसलिए नेटो टाइप का अलायंस बना इनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारी जगह तो पाकिस्तानी पायलट्स उड़ा रहे हैं। पाकिस्तानी पायलट्स आर द बेसिक पायलट, उनका ट्रेनिंग ही अच्छा नहीं होता। हम लोग उनको बेटर मानते हैं कभी कभी बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द टैक्टिक्स। तो पहले तो हिंदू ही थे सबके सब, तो वी नो कि उनका टैक्टिक्स कभी कभी हमारे से मैच करता है, लेकिन स्टिल दे डोंट हैव द मेंटल स्ट्रेंथ नीडेड टू बी ए पायलट। तो दुनिया के बेस्ट पायलट्स में से अगर मैं देखा जाए तो रशियंस, इंडियंस, साउथ ईस्ट एशियंस और अमेरिकन, दीज आर द गुड पायलट्स ऑफ द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका में भी गुड पायलट्स नहीं होते, यूरोप में भी वी कैन से दैट सम ऑफ देम आर वेरी गुड पायलट्स, लेकिन टैक्टिक्स में और वॉरफेयर में नो वन कैन बीट इंडियन, रशियन एंड अमेरिकन। अमेरिकन को भी मैं इतना नहीं बोलूंगा बिकॉज अमेरिकन के वेरी हेविली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट पायलट्स होते हैं, तो अगर उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता है दे कांट एक्ट। लेकिन भारतीय और रशियन पायलट्स तो दे आर डेयर डेविल्स, मतलब वो तो बेसिक उस पे काम करते हैं, बेसिक डॉग फाइटिंग में। इंडियन पायलट्स आर द बेस्ट, वो सारी एक्सरसाइज में दिख गया है इंडियन पायलट्स आर द बेस्ट। अभी SU-30s ने F-16 को मात दी थी एक एक्सरसाइज में, स्पेन में स्पेनिश एयरफोर्स ने ऑर्गेनाइज की थी। एंड उसके पहले तो सारे रिकॉर्ड्स ही हैं, सारे ट्रेनिंग के सारे रिकॉर्ड देख लीजिए एक्सरसाइज के, इंडियन पायलट्स हैव स्कोर्ड द बेस्ट। जी। तो नेटो बनेगा कोई चांस नहीं इनका। आदित्य जी, अगर हम यूएस सॉरी सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया और इज़राइल के जो टाइज़ हैं, उनमें हम नॉर्मलाइज़ेशन आता हुआ देखते हैं। तो जो वेस्ट एशिया में जो रेडिकल इस्लाम जो इस्लामिक एक नैरेटिव है, जो ग्रुप है और इनफैक्ट अगर हम आम जनता की भी बात करते हैं, तो एंटी इज़राइल सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं। तो उसका क्या होगा? कैसे वो सारी चीज़ें बदलेंगी? देखिए, एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स जो है, दीज आर गवर्नमेंट फंडेड सेंटिमेंट्स ऑन द ग्राउंड। टेल मी, मैं तो अभी दुबई में भी था, आई मेट मेनी सऊदी पीपल आल्सो हु हुँ, अप्रिशिएटिंग योगा, बिकॉज मेरा कम्युनिटी वही रहता है, योगा मेडिटेशन वाला। हुँ। सो on the ground there is no such sentiment against Israelis in Saudi Arabia also. In fact, they appreciate उनकी एयरफोर्स को। बट इफ यू गो टू द मदरसा एंड द गवर्नमेंट बेस्ड नैरेटिव्स, देन वहां पे आपको एंटी इजराइल स्टेटमेंट सेंटिमेंट दिखता है। द फैक्ट दैट इजराइल हैज नॉट अटैक सऊदी अरेबिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसकी रीच में है सारे रिफाइनरीज। दिस शोज कि देयर इज अ टैसिट कोऑपरेशन बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। आप जहां भी देख लीजिए, पैलेस्टाइन के इशू पे भी देख लीजिए, या कोई भी अदर इश्यूज देख लीजिए जो एंटी इजराइल है, उसमें सऊदीज हैव कोलैबोरेटेड विद इजराइल ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। इजिप्ट हैज कोलैबोरेटेड विद इजराइल आफ्टर द 1967 वॉर, और जो 9 देशों में अटैक किया था टुगेदर मिलके इजराइल के अगेंस्ट, उसमें तो दैट इज द लास्ट टाइम वेयर सऊदीज एक्चुअली अपोज इजराइल, क्योंकि सऊदी जो गवर्नमेंट है उसको अपनी फैमिली बचानी है, परिवारवाद, बिकॉज दैट फैमिली इज कंट्रोलिंग। हुँ, और अमेरिका को डिक्टेटर्स बड़े पसंद होते हैं। अमेरिका डजंट लाइक डेमोक्रेसी। अमेरिका प्रमोट्स डेमोक्रेसी टू पुट अ डिक्टेटर ऑन टॉप। आज मेक्सिको में भी यही कर रहा है अमेरिका। हुँ, सो सो अमेरिका के लिए तो सऊदी रॉयल फैमिली इज ए गोल्डन गूस, वो तो अंडे देती रहेगी। जी। लेकिन अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया का F-35 लेना वेस्ट एशिया में क्या थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ होगा वेस्ट एशिया या फिर हम ये कहें कि ईरान, टर्की और कतर इन सब का जो वेपन प्रोग्राम है वो और तेज़ हो जाएगा? देखिए, वेस्ट F-35 के बारे में यूएस कांग्रेशनल रिपोर्ट है कि इट इज टू एक्सपेंसिव, टू डिफिकल्ट टू मेंटेन, और अमेरिका ने अराउंड 400 से 500 बनाए हैं प्लेन, एंड वो जिसको बेचेगा इट इज अ गोल्डन गूस फॉर अमेरिकन एक्सपोर्टर्स, लॉकहीड मार्टिन। तो F-35 कैनॉट बी ए गेम चेंजर फॉर एनी एयरफोर्स। इंडिया ने तो रिजेक्ट ही कर दिया।
क्योंकि भारत को असली युद्ध लड़ने हैं, भारत को वीडियो गेम नहीं खेलना है। तो इसलिए एक उसने टेस्ट किया, एक को उतरवा लिया, तिरुवनंतपुरम में उसको प्रसाद खिलवाया, इडली सांभर डोसा के साथ, और उसके बाद उसको वापस भेज दिया। ओके, सो F-35 इज नॉट अ गेम चेंजर। F-35 is good, looks good only on paper. Even American Air Force depends on F-30, F-15E Eagle as their topmost fighter program. उसको किसी को नहीं बेचते वो, उन्होंने सऊदी को बेचा है। So if Americans rely on F-15E, who will Saudi attack with F-15, F-35? मैं एक्चुअली आपसे यही सवाल पूछना चाह रही थी आदित्य जी। नेक्स्ट सवाल मेरा यही था कि आखिर सऊदी अरेबिया जो है वो फिफ्थ जनरेशन जेट उसको क्यों चाहिए? रीजनल डोमिनेशन के लिए चाहिए, ईरान को डराने के लिए चाहिए, या फिर अपनी डिफेंस इंडिपेंडेंस के लिए? क्योंकि जो कतर पे हुआ उस सब से कहीं ना कहीं जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनमें कहीं ना कहीं एक ये भाव तो आ ही गया है। F-35 से डरता कौन है? आई डोंट नो हु डरता है। भारत ने रिजेक्ट कर दिया, उससे डरता कौन है? वो अभी हमारे यहाँ से तो उठ के गया, वो कहीं काफी दिन खड़ा भी रहा था। हाँ, दो F-22 भी। तो वाई हु इज स्केयर्ड ऑफ F-35? और ईरान पे तो कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकता। जस्ट यू हैव सीन कि 12 दिन का जो वॉर हुआ था, ईरान ने ओवरवेल्म कर दिया था इसराइल को, यहाँ तक कि बोलना पड़ा था कि बस करो बस। इसी इजरायली स्टॉक एक्सचेंज और सब कुछ उड़ा दिया था ईरान ने। तो ईरान से सऊदी अरेबिया, एंड ईरान हैज ए मच एडवांस्ड ड्रोन एंड मिसाइल प्रोग्राम इन द एंटायर वेस्ट एशिया। तो इसलिए किसको डराएगा? जॉर्डन को डराएगा, लेवेंट को डराएगा, इराक को डराएगा? किसी को कुछ है ही नहीं। अब वहां पे F-35 तो अमेरिका के भी खड़े हुए हैं, इसराइल के भी हैं। तो जो बेच रहे हैं F-35 इसको, इट्स ए प्योर कमर्शियल डील। तो ये, सो देयर मस्ट बी डील बिहाइंड द सीन्स। वहां पे सऊदी गवर्नमेंट बोल रही होगी अमेरिका को, हम ये खरीदते हैं, आप उससे हमारी ये मदद कर देना। मीन्स प्रोटेक्ट द सऊदी फैमिली, नथिंग एल्स। किससे लड़ेंगे? कौन उड़ाएगा? Saudis are known not known to be a good fighter pilots. अगर जिसका ट्रेनर ही पाकिस्तानी हो, क्या उड़ाएगा प्लेन? वो तो उड़ा ले थोड़ा एरोबैटिक्स के लिए, एक्रोबैटिक्स के लिए, एरोबैटिक्स के लिए। आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। उड़ाएंगे, हवा में घुमाएंगे, नीचे उतार देंगे, और क्या होगा? एंड दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर मनी। ये सारे देश जो है मिडिल ईस्ट में, कोई भी एक ऐसा कंट्री नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो, कोई भी नहीं। जॉर्डन नहीं, सऊदी अरेबिया नहीं, लेवेंट नहीं, सीरिया नहीं। सीरिया पे परसों इसराइल ने बम्बार्डमेंट किया है, और उसका प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में था, वहां पे बम्बार्डमेंट किया है उसने, एलेपो में। तो देयर इज नो इंडिपेंडेंट कंट्री इन द मिडिल ईस्ट एक्सेप्ट यूएई टू सम एक्सटेंट, और वो भी भारत की वजह से। यूएई, ओमान और बहरीन, बट वहां पे सब जगह अमेरिकन बेसिस है, सब जगह। सो आई डोंट थिंक सऊदी हैज एनी रियल एनिमी। उनके खुद ही के लोग उनके एनिमी है, बाकी कोई उनके एनिमी नहीं है। हुँ। वैसे आदित्य जी, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इज़राइल कभी भी, जितने भी अरब स्टेट्स हैं, उनको कोई भी ऐसा कोई वेपनरी उनके पास नहीं आने देता, जो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज है उसको चैलेंज कर सकें। और अब यहाँ पर जो मैं सवाल आपसे करने वाली थी, अब समझ में आ रहा है कि जो F-35 को लेकर जो इज़राइल की खामोशी है, उसके पीछे का मतलब यही है कि कहने के लिए 5th जनरेशन भी और कबाड़ का कबाड़ भी, अमेरिका का फ़ायदा और उनका भी काम हो रहा है। मतलब एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। देखिए, इजरायली एयरफोर्स इज ए वेरी प्रोफेशनल एयरफोर्स। हुँ, दे नो हाउ टू यूज दिस प्लेन्स, क्योंकि ये प्लेन्स ऐसा नहीं कि आप अकेला उड़ा दें। यू नीड हुँ, सैटेलाइट नेविगेशन, यू नीड ग्राउंड सपोर्ट, यू नीड रिफ्यूलर्स, यू नीड पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए, तब ये प्लेन इफेक्टिव होता है। इट्स हुँ, वेरी एक्सपेंसिव। और ये, सी, सऊदी अरेबिया इज ग्रेट एसेट्स। उसके पास KC-135 टैंकर्स हैं, F-15 है, F-16 है, उसके बाद सारे एडवांस प्लेन्स हैं, लेकिन हुँ, ह्यूमन कैपेबिलिटी नहीं है। वो, दे आर वेरी गुड इन मैनेजिंग ए कैमल, लेकिन F-35, F-15, आई डोंट थिंक सो, उनकी बस की बात नहीं है। हमारे आपसे जैसे एब्सोल्युटली। सिविलियन लोग हैं, हमको तो डरा सकते हैं लोग। F-35 दिखा दिया तो हम थोड़ी देर के इम्प्रेस हो जाएंगे, यस ठीक है। लेकिन अगर मैं पेपर पे स्टडी करूं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, देयर इज नो ट्रैक रिकॉर्ड। और हुँ, वर्स्ट थिंग वर्स्ट,
कि उनको भी मालूम है कि वो इससे बोलते हैं ना हवाला, ये वो हफ्ता दे रहे हैं, हफ्ता अमेरिका हुँ, को। उनको भी मालूम है कि मेरे परिवार को बचाने के लिए F-35 खरीदना पड़ेगा मुझे। वो कहाँ यूज करेंगे, आप उनको आप पूछिए F-15 कहाँ यूज कर रहे हो जो रखा हुआ आपके पास? उनको क्या कहीं फ़र्क पड़ता है, खड़ा होगा कहीं पे किसी रेगिस्तान में। कहाँ यूज कर रहे हो, बताओ ना जरा। मतलब और सबके मेंटेनेंस किसको पैसा दे रहे हो? अमेरिका को। अमेरिका का ऑफ कोर्स। तो इट्स ए टोटल जस्ट ए प्रो अमेरिकन, एंड आई विल रियली कांग्रेचुलेट टोटल अमेरिकन ट्रैप फॉर ही इट। कह सकते हैं कि वही है। हाँ, इसे वो बोलते हैं ना हफ्ता वाला पैसा है ये, वसूली हुँ, वसूली कहेंगे ये। तो तो वसूली चाचा भी हैं हमारे वसूली अंकल। हाँ, तो ये वही वाला है। लेकिन अब अगर हम सऊदी और इज़राइल डील की जो बात करें, अगर अब्राहम अकॉर्ड जो इस टर्म में जो है वो प्रेज़िडेंट ट्रम्प वापस से जो 2020 वाला उनका इनिशिएटिव था, एक बार फिर से वो लेकर आ रहे हैं, 2.0 कह सकते हैं या उसी का एक्सटेंशन कहें। सऊदी करते-करते रह गया था जब ये इज़राइल वाला ये पूरा वो हुआ स्टार्ट हुआ, अटैक हुआ था। उसके पहले रिपोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी कि सऊदी कभी भी अब्राहम अकॉर्ड साइन कर सकता है। लेकिन अगर इज़राइल और सऊदी के बीच में ये डील हो जाती है, तो जो पैलेस्टाइन कॉज़ है, उसका क्या होगा? अरब वर्ल्ड में प्रैक्टिकली मतलब पूरी तरह से अगर इस तरह को देखें, कैसे सिचुएशन होगी? क्योंकि फिर भी आम लोगों में जितने भी मुसलमान हैं ऑल अक्रॉस उनमें फ़िलिस्तीन को लेके ऐसा मतलब एक जज़्बात भरे हुए हैं, वो कैसे बदलेगा? देखिए, पैलेस्टाइन कॉज ओनली एग्जिस्ट इन वेस्टर्न मीडिया। पैलेस्टाइन कॉज इज नोवेयर। अगर वेस्टर्न मीडिया ना हो तो पैलेस्टाइन का कोई कॉज भी नहीं है, बाय द वे। तो ओके, इसलिए इसलिए अभी जो जिस तरह रिजर्व करेंसी स्टेटस जा रहा है, पैलेस्टाइन कॉज विल बी सॉल्व बाय फोर्स। तो अभी तो गाजा की बात हो रही है, वेस्ट बैंक को भी इसराइल कंट्रोल कर देगा। बिकॉज ये इसराइल को भी मालूम है कि पैलेस्टाइन सपोर्ट इज नॉट इन द वेस्ट एशिया। पैलेस्टाइन सपोर्ट कम्स फ्रॉम अमेरिकन एंड यूरोपियन मीडिया, हुँ, एंड इट हैज बिकम अ बिग, जैसे पाकिस्तान का इशू है कश्मीर वाला, वो वेस्टर्न मीडिया का इशू है, भारत का इशू नहीं है। भारत का इशू है, इसको हटा दो, खत्म हो गया ये काम। हमारा तो सॉल्व्ड है, हमारा तो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा है, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। एग्जैक्टली सेम पैलेस्टाइन का इशू भी है, क्योंकि पैलेस्टाइन नाम ही ग्रीक है। तो नाउ रिसेंट हिस्ट्री है उसका, पुराना हिस्ट्री भी नहीं है, और इट बिकेम प्रोमिनेंट आफ्टर 1948। उसके पहले नहीं था। तो हुँ, ब्रिटेन ने जाते जाते यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, क्योंकि एक्चुअल ज्यू हेटर्स आर फ्रॉम इंग्लैंड, हुँ, है ना। और फिर उन्होंने पैलेस्टाइन को बनाया ताकि जिंदा न रहे, मरता रहे डेली। पाकिस्तान को हुँ। भारत के बाजू में डाल दिया ताकि जिंदा ना रहे, मरता रहे डेली, है ना। ये कॉन्फ्लिक्ट जोन्स क्रिएट किए गए ब्रिटिश इंटेलिजेंस के द्वारा। बाद में अमेरिकन एजेंसी से टेक ओवर कर लिया इसको। हुँ, लेकिन उसका पर्पस यही था, टू कीप इसराइल डाउन। आपने वहां पे इसराइल बनाया, पुराना कोई बाइबलिकल मिथोलॉजी का नाम लिया, हुँ। और वहां पे जाके इसराइल बनाया जहां पे इसराइली कभी शांति से रह ही ना पाए, और पूरी दुनिया से भगा दिया आपने उनको, ताकि वो वहां पे जाके रहे। बिकॉज दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट इन बिजनेस। तो 1945 के वर्ल्ड वॉर टू के, यूरोपियन वॉर टू के बाद उन्होंने ऐसा किया। तो इसलिए ये अकॉर्ड तो होके रहेगा। लेकिन ये तो समझ में आ गया अकॉर्ड होके रहेगा, मोहम्मद बिन सलमान की सारी चीज़ें में समझ में आई। लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है, पाकिस्तान और इज़राइल की जो नज़दीकियाँ हैं या फिर जो कहें एक जो साइलेंट डिप्लोमेसी चल रही है, वो समझ में आ रही है और एक्सपर्ट्स भी काफ़ी समय से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और इज़राइल के बीच में कुछ चल रहा है। तो सऊदी और जो भी यूएई या किसी को वो बोले वहाँ पे तो ठीक है मैनेजेबल है, लेकिन पाकिस्तान में कैसे मैनेज कर पाएँगे आसिम मुनीर? जो जनता का सेंटिमेंट है, इज़राइल से दोस्ती ये कैसे होगा? देखिए, आसिम मुनीर ने थोड़ा, उन्होंने जलवा अपना दिखाया ही कुछ हफ्ते पहले। ये शॉट 1000 लोगों को मरवा दिया पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट पर ही। ऑफ कोर्स। तो पाकिस्तान एक बिकाऊ देश है, वो कुछ भी करेगा, बिकॉज उसको पाकिस्तानी लोगों की चिंता पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं है। पाकिस्तानी लोगों की चिंता किसी को नहीं है, ना भारत को है। उनको तो ये है कि पैसा आना चाहिए, बाकी जितने मरते हैं सड़कों पे हैं तो मार दो, भून दो सालों को, वही वाला हो जाता है ना कि एकदम जो गुंडे होते हैं ना,
पहले फिल्में होती थी 70s 80s की, उस पे होता था कि मार डालो सबको जो सड़कों पे आए, बिल्कुल गुंडे होते थे। बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट नजर आता है पाकिस्तान में, जब भी कोई वहां पर आंदोलन होता है लोगों को मार दिया जाता है इसी तरह से ओपनली। पाकिस्तान शुरू से ऐसा करता रहा, अपने लोगों को ही मरवाता रहता है। और पाकिस्तानी पायलट से बॉम्बार्डमेंट किया था पैलेस्टाइन के ऊपर अगेंस्ट यासर अराफात, कोई भी नहीं भूला है वो। हजारों लोग मरे थे। हजारों लोगों को मारा, फिलिस्तीनियों यस। को। तो पाकिस्तान को कोई फिलिस्तीन के कोई लगाव नहीं है, पैलेस्टाइन के लिए किसी को भी लगाव नहीं है। सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहता है, जॉर्डन भी नहीं चाहता है, लेबनान भी नहीं चाहता है उनको, क्योंकि ये वही इश्यूज है। जिस तरह पाकिस्तानियों को दुनिया में कोई नहीं चाहता, उस तरह पैलेस्टीन को भी दुनिया में कोई नहीं चाहता। ये सारा जो इश्यूज है पैलेस्टाइन का कॉज है, वो अपोजिशन पार्टीज क्रिएट करती है अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, हम्म। टू टेक ओवर द गवर्नमेंट। क्योंकि इनको मालूम है ये सस्ते लोग हैं, ये प्रोटेस्ट के सड़क पर उतर आएंगे, कुछ चलाएंगे, मीडिया हेडलाइंस बनेगी। तो दैट्स हाउ भड़काओ, थोड़ा सा भड़काओ, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा घी डालो और तेल लगा दो। एकदम से बड़बड़ शुरू हो जाता है। हाँ, तुरंत लेके उतर जाते हैं, झंडे लेके उतर जाते हैं वो लोग। अभी अभी आपने देखा था जोरान ममदानी जीता न्यूयॉर्क में, हम्म। वो अमेरिकन फ्लैग ही हटा दिया, पैलेस्टाइन फ्लैग लगा दिया उसने। जस्ट इमेजिन। क्योंकि ये इससे कन्वीनियंट कैंपेन, जैसे हिंदुओं को मारो, कन्वीनियंट कैंपेन। पैलेस्टीन के प्रोटेस्ट, पैलेस्टीन राइट्स, हम लोग तो हम्म। कान पक गए सुन सुन के, बचपन से सुन रहे हैं पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन, पक गए। ये इशू कैन नॉट सस्टेन वेरी लॉन्ग टाइम, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इट विल डाई आउट एज सून एज द डॉलर बिकम्स वीक। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर अब्राहम अकॉर्ड साइन हो जाता है तो क्या वाकई में हम शांति देखेंगे, या फिर इसके पीछे और ही कुछ मकसद है अमेरिका का, वाकई में पीस चाहता है, या फिर जो उनका एक पूरा पूरा उनका जो एक डिफेंस कॉरिडोर है उसको प्रमोट करने की ये पूरी ख्वाहिश। आप समझने वाली बात है कि इसके पीछे क्या है, क्योंकि अमेरिका पीस तो बिल्कुल नहीं चाहता है। इस पे थोड़ा सा मैं चाहती हूँ, फिर उसके बाद शो को मैं समाप्त करूंगी। देखिए, अमेरिका का पीस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब्राहमिक अकॉर्ड का होल पर्पस इज टू क्रिएट आईमैक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। तो अमेरिका एक तरीके से भारत की मदद कर रहा है, ट्रेड फ्लो हो। ये लोग कोई ट्रेड करने वाले लोग नहीं है। ऑफ ये कोर्स। तेल, इनसे तेल निकालवाना है। इनका इनका लक अच्छा है कि इनके इधर रिफाइनरीज बनी हुई बड़ी बड़ी, और रिफाइनरी का इन्वेस्टमेंट भी वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट है, इनका खुद का नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी बेस्ट की है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, दैट हैज टू गो। तो इसलिए हाइफा का पोर्ट भी भारतीयों के पास में, अब तो भारत मैनेज करता है। तो इसलिए हम सब लोग चुप रह के तमाशा देखें। अभी रियल एस्टेट का काम इनको क्लियर करना है। ये लोग अपोज करते रहे, जितना अपोज हम्म। करेंगे उतना अच्छा है। इजिप्ट चुपचाप होके बैठ गया है। जॉर्डन के किंग तो हमेशा ही रहते हैं, हम्म। यू नो, जॉर्डन किंग हमारे साथी हैं। ये सब लोग बात करते हैं जाके गल्फ में पैलेस्टीन कॉज की, उनको मालूम है हम्म। इट्स ए कन्वीनियंट वेस्टर्न प्रोपेगेंडा। तो ये इट्स क्लासिकल मार्केटिंग, इस क्लासिकल मार्केटिंग उसको एक इशू बना दिया जिसमें लोग यूनाइट होते हैं, और ये लोग अपने सड़क पर उतर आते हैं। फिर ऊपर से आके इसराइल बम्बार्डमेंट करके चला जाता है। फिर फिर वो कंप्लेन करते हैं, अब गाजा में बनेगा ट्रम्प गोल्फ कोर्स, ट्रम्प होटल्स रिजॉर्ट्स, पूरी दुनिया के लोग आके इन्वेस्ट करेंगे। उनके उनके वो जाएंगे उनके दामाद जराड कुश्नर। दामाद, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द मनी, इट्स नथिंग अबाउट द इश्यूज और ये सब। आप मुझे बताइए, 70 साल से कौन दुखी रह सकता है, मुझे समझ में नहीं आता है। और वही मतलब हो गया ना, इतने, क्रिएट डिमांड एंड देन सप्लाई। हाँ, ये 70 साल से जो दुख क्रिएट किया हुआ है, भारत पक गया कश्मीर से, और ये लोग पक गए पैलेस्टाइन से। तो पैलेस्टाइन इशू भी सॉल्व होगा, कश्मीर इशू भी सॉल्व होगा। ये हो जाए सॉल्व तो पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी, नहीं, बड़ा ये बहुत सॉल्व शांति होगा, जाएगी। द रीजन इसलिए सॉल्व होगा क्योंकि इसकी नेसेसिटी है। दीज हम्म। पीपल आर हिंड्रेंस इन द ट्रेड। तो जब ट्रेड पे बात आती है तो कोई रिलीजन काम नहीं आता किसी को।
ऑफ कोर्स वो अमेरिका तब करेगा, तब तक ज़रूरत थी कि इनको इसको बना के रखें अपना हथियार-औज़ार बेचना तब तक ठीक है। अब बात आती है ट्रेड में तो अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। चलिए नहीं, अमेरिका का इंटरेस्ट ही सही है बट दुनिया में शांति तो आई एटलीस्ट हमारे रीजन में तो शांति आ ही जाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। भारतीय रीजन में शांति का रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत का है। तो भारत को ठुकाई-पिटाई करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। जी। और लेकिन मिडिल ईस्ट में शांति का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़राइल का है। हुँ। तो उसमें ठुकाई-पिटाई अमेरिका को घुस के करनी पड़ेगी। तो अमेरिका सोच रहा है अगर अब्राहमिक अकॉर्ड से होगी, लेकिन एंड में जाके इज़राइल का हथौड़ा चलने ही वाला है। अब फिर उनको वहाँ से पैसा भी सबसे ज़्यादा उनको प्रॉफ़िट जो है वो पूरे इस रीजन से ही आता है अमेरिका को, तो ये भी अमेरिका के लिए कि बहुत सोच समझ के उनको अपनी नीति अपनानी पड़ेगी यहाँ के लिए। सुएज़ कैनाल को खुला रखना है ना अगर अमेरिका को खाना खाना है। वही तो तो बोल रही हूँ इसलिए सबसे ज़्यादा पैसा भी यहीं से आता है अमेरिका के पास। एशिया से आता है पूरा अमेरिका का पैसा। बिल्कुल। आदित्य जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय भारत।